अच्छा क्षितिज, आज ये जो मूव है मेटल पैक की, क्या ये एक रिवर्स ट्रेड दिख रहा है? क्या यहाँ से एक स्टार्ट ऑफ सम रैली दिख सकती है? आप कैसे पढ़ रहे हैं मेटल की इस वक्त चाल को, या फिर इट्स जस्ट अ डेड कैट बाउंस? में भी थोड़ा सा शायद डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, शायद उसका एक इम्पैक्ट है। क्या आपके बड़े रैशनल रहेंगे मेटल पैक के लिए? तो देखिए प्रियंका, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही यहाँ पे फ्रेज यूज किया, दिस कुड बी अ डेड कैट बाउंस, बिकॉज मेटल काउंटर की अगर हम ओवरऑल बात करें तो पिछले कई बीते सेशंस में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ, जिंदल स्टील जैसे स्टॉक में हालांकि आज 4% के गेन्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक काफी फिसला था। 450 से फिसल के स्टॉक 390 तक गिर गया था। तो 50-60 रुपए के फॉल आने के बाद अगर हम लोग 10-20 रुपए का बाउंस दिखाते भी है तो इट कुड बी अ ट्रैप फॉर द बायर्स। तो फिलहाल के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि मेटल काउंटर से थोड़ा सा यहाँ पे दूरी ही बना के रखें, बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर सिग्नल कि ये अपने बुल रन में एंटर कर रहा है। अगर दूसरी तरफ मैं टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स की बात करूं तो टाटा स्टील ने इनफैक्ट काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई दिया। इनफैक्ट स्टॉक ने वन साइडेड डाउन साइड रैली देखी है, 107 रुपए से फिसलता हुआ स्टॉक इनफैक्ट 95 तक यहाँ पे गिर गया। तो ये छोटे छोटे बाउंसेस हैं मेटल काउंटर के अंदर जो यहाँ टेक्निकली मैं देख रहा हूँ। इट कुड बी अ डेड कैट बाउंस ऑल्सो। अगेन आई विल रिपीट माई वर्ड्स कि यहाँ पे ट्रैप होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेटल काउंटर से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, अगर एक बार बेस बिल्डअप होने दीजिए मेटल काउंटर के ऊपर, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं साइडलाइन लेने की सलाह दूंगा ओवरऑल मेटल काउंटर में से। और आपका आईटी पर क्या रिएक्शन होगा फिर? चलिए मेटल को तो हमने मान लिया डेड कैट बाउंस है, आईटी में क्या कोई मूव स्टार्ट हो गई है? क्योंकि अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स शुरू हो जाएंगे, टीसीएस के नंबर्स होंगे, इन्फोसिस के नंबर्स होंगे, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही नंबर्स आ जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर आईटी काउंटर की ओवरऑल बात करें तो आईटी काउंटर कुड बी अ बेटर प्ले टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं हम लोग यही देखते हैं कि कभी भी मार्केट में अगर इस तरीके से सेलिंग प्रेशर माउंट होता है ऊपरी स्तरों से, या किसी भी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते देखने को मिलता है दूसरे सेक्टर्स में, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव काउंटर्स में यहाँ पे जरूर ट्रेडर्स का ध्यान जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फार्मा काउंटर के ऊपर अभी फोकस चल रहा है, फार्मा काउंटर में मोमेंटम कैच होता दिखाई दे रहा है काफी स्टॉक्स में। इसी तरीके से दूसरे डिफेंसिव काउंटर आईटी की तरफ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान जाता है। हालांकि आईटी में अभी हाल फिलहाल यहाँ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ लोअर लेवल्स पे एक बेस बिल्डअप करने की जरूर यहाँ पे कोशिश कर रहा है आईटी काउंटर। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में थोड़े थोड़े हिकअप्स यहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं निफ्टी के अंदर आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया, तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर आईटी काउंटर में भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या 1 से 2 दिन में आपको दिखाई बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे यहाँ पे मुझे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने वीकली चार्ट्स के ऊपर बहुत मेजर सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहे हैं, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर कोई डिलीवरी बेस्ड काम करना चाहता है तो आईटी कुड बी अ बेटर सेक्टर टू प्ले ऑन रादर देन गेटिंग इनटू ट्रैप फ्रॉम मेटल काउंटर और द बैंकिंग काउंटर एज ऑफ नाउ। तो अभी डिफेंसिव में ही हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। आईटी और फार्मा वुड बी माय बेस्ट पिक एज ऑफ नाउ फॉर अ लॉन्ग प्लेस।